अपने उपवन की नन्ही कली थी, इठलाती नाचती परी थी, पापा मम्मी की लाडली नाजों से पली थी। अपने उपवन की नन्ही कली थी, इठलाती नाचती परी थी, पापा मम्मी की लाडली नाजों से पली थी। पर मैं तो भूल गई कि मैं एक लड़की थी। क्रूर वासना के शिकार बनी मेरी आत्मा चीत्कार रही थी। क्या मैं भी इंसान नहीं थी? अपराध बोध हुआ जब मेरे टुकड़े किए मेरा स्त्री होना ही। अपराध बोध हुआ जब मेरे टुकड़े किए मेरा स्त्री होना ही। क्या मैं खुद अपराधी थी? क्या मैं खुद अपराधी थी? इस कविता को लिखने वाला कोई कवि नहीं है, बल्कि एक जज है, जो अपने पास आए एक केस से इतने आहत हुए कि फैसले से पहले उन्होंने ये भावुक कविता लिखी और फिर दोषी को फांसी की सजा सुनाई। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा पांडे। चलिए शुरू से अंत तक जानते हैं इस केस को। राजस्थान के उदयपुर के पॉक्सो 2 कोर्ट ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की हत्या और शव के टुकड़े करने के मामले में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी कमलेश को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही दोषी के माता पिता को भी सबूत मिटाने और उसकी मदद करने के लिए जिम्मेदार मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस दंपति ने पहले से ही जमानत याचिका दायर कर रखी थी, ऐसे में उन्हें जमानत दे दी गई है। दरअसल पिछले साल 29 मार्च 2023 को बच्ची के पिता ने अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट मावली थाने में दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 8 साल की बेटी दोपहर 4 बजे स्कूल से आई थी और ड्रेस बदलकर ताऊ के पास जाने का कहकर निकल गई, जिसके बाद वो वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश शुरू की तो उन्हें 1 अप्रैल को पीड़िता बच्ची का शव एक खंडहर में एक बोरे में पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर कमलेश नाम के आरोपी को हिरासत में लिया। वैसे तो आरोपी कमलेश जांच प्रक्रिया के दौरान पुलिस के साथ बना हुआ था, जिस वजह से उस पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन डॉग स्क्वाड का बार बार उसके घर के पास जाकर रुकना उसे शक के दायरे में लाने के लिए काफ़ी था। पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के बाद पहले तो कमलेश ने बात को काफ़ी घुमाया, पर सख्ती बरतने पर उसने बताया कि वो मृतक बच्ची के घर के पास ही रहता था और वो बच्ची आरोपी को भाई कहती थी और रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। घटना के दिन आरोपी कमलेश घर में अकेला था और वो खिड़की में बैठकर मोबाइल पर पॉर्न मूवी देख रहा था, जिसकी वजह से उसके जज्बात उसके ख्वाबों में नहीं थे। इसी बीच उसने बच्ची को खेत पर जाता देखा तो उसे चॉकलेट का लालच देकर आवाज़ लगाकर अपने घर के अंदर बुलाकर बाथरूम में ले गया। फिर उसने उसके साथ गलत हरकतें करने लगा। उसकी हरकतों से बच्ची चिल्लाने लगी तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसके बाद वो उसको उठाने लगा, लेकिन बच्ची निढाल पड़ी थी और उसने उसे मरा समझ लिया और फिर खुद को बचाने के लिए उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने बाथरूम में ही पत्थर छुरी से बच्ची के हाथ पैर धड़ सहित पूरे शरीर के अलग अलग 10 टुकड़े किए। फिर उन टुकड़ों को अलग अलग थैलियों में भरा और थैलियों को टॉयलेट में छिपा दिया था। कमलेश के उसके माता पिता को इस घटना की खबर दूसरे दिन 30 मार्च को लगी थी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। रात 11 बजे कमलेश शव के टुकड़ों से भरी बोरी घर से करीब 200 मीटर दूर बने खंडहर में फेंकने गया था। इस बीच कमलेश का पिता राम सिंह घर के बाहर और मां किशन कंवर खंडहर के बाहर खड़ी रही।
ताकि आने जाने वालों में से बेटे को सतर्क कर सकें। केस पर फैसला सुनाते वक्त पॉक्सो 2 कोर्ट के जज संजय भटनागर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये क्रूरतम से भी क्रूर अपराध है, जिसमें एक मासूम की रेप कर हत्या कर दी गई, फिर उसे शव के 10 टुकड़े कर दिए। समाज में ऐसी क्रूर मानसिकता के लोगों को फांसी की सजा देना ही बेहतर है। इस केस में 42 गवाह, 174 अहम दस्तावेज और 27 आर्टिकल पेश किए गए थे। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो सजा सुनने के बाद आरोपी कमलेश ने कहा कि वो निर्दोष है। अपने माता पिता को बचाने के लिए उसने ये सब किया। अब मैं हाई कोर्ट में अपील करूंगा। दिल दहला देने वाली ये सच्ची घटना। क्या आपकी भी रूह कांप गई इस घटना के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।